मैं ज्यादा स्टॉक मार्केट पे इसलिए इस प्रोग्राम में जिक्र नहीं करता क्योंकि एक बहुत लिमिटेड इन्वेस्टर बेस होती है। बहुत से लोग कहते हैं जी कि बहुत से लोग जब बढ़ती है मार्केट तो कहते हैं कि ये इंडिकेटर है पाकिस्तानी मईशत की तरक्की का या पाकिस्तानी मईशत के गिरावट का। लेकिन जो भी मूवमेंट्स होते हैं तो उस बुनियाद पे पिछली हुकूमत भी ये हुकूमत भी कहती रहती है। आज जो हुआ है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तानी मईशत जो है उसका पहिया बैठ चुका है। याद आ रहा है कि अमेरिका के एक सदर रहे हैं, आई थिंक थॉमस जेफरसन। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों को मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाऊँगा ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो पॉलिटिक्स कर सकें, वो सोसाइटी को देख सकें, वो मुआशरे बेहतर कर सकें। अनफॉर्चुनेटली जब हमारी नेशन आज़ाद हुई, अगर हमने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की होती और हमने यूनिवर्सिटियों में और इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की होती और मदरसों पे पैसे ना लगाए होते और मदरसे और ना बनाए होते। मैं ज्यादा स्टॉक मार्केट पे इसलिए इस प्रोग्राम में जिक्र नहीं करता क्योंकि एक बहुत लिमिटेड इन्वेस्टर बेस होती है। बहुत से लोग कहते हैं जी कि बहुत से लोग जब बढ़ती है मार्केट तो कहते हैं कि ये इंडिकेटर है पाकिस्तानी मईशत की तरक्की का या पाकिस्तानी मईशत के गिरावट का। लेकिन जो भी मूवमेंट्स होते हैं तो उस बुनियाद पे पिछली हुकूमत भी ये हुकूमत भी कहती रहती है। आज जो हुआ है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तानी मईशत जो है उसका पहिया बैठ चुका है। जो हुकूमत मुसलसल शेखियां मार रही है, जो मुसलसल दावे कर रही है, वो सारे झूठे साबित हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं बल्कि प्योरली फंडामेंटल्स हैं जिसकी बुनियाद पे फॉरेनर्स भी पाकिस्तानी मार्केट से निकल रहे हैं, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आपके वीक हो चुके हैं। वो कोई कह रहा था जी इन्फ्लेशन का नंबर, आपके ट्रेड डेफिसिट का नंबर, आपके जो मुख्तलिफ नंबर्स आए हैं, मैंने जो इंपोर्ट का आपको ट्रेड डेफिसिट का नंबर देखे, अलार्मिंग है। 5.1 अरब डॉलर एक माह में आपके ट्रेड डेफिसिट इजाजी खसारा पहुंच चुका है। 20 अरब डॉलर टोटल हो चुका है। ये जो नंबर्स आए इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वो रोल प्ले कर रहे हैं। खौफ ये है कि स्टॉक मार्केट में कि एक बार फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ये तो वो बातें जो नाज़रीन हम सुन रहे हैं आज सुबह से, जैसे मैं कह रहा हूं कि जो मार्केट के अंदर जो लोगों से बात हो रही थी वो ये कह रहे थे। अब आपको इससे पहले कि मैं इस हुकूमत की एक लॉजिक जो है, हर चीज में एक लॉजिक दे देते हैं ना कि ये वजह ये है जी कि हम सस्ते हैं, हम दुनिया में सब में सस्ते हैं, भारत से यूं हैं, ये बांग्लादेश से ये हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि ये आलमी सतह पर, क्योंकि इससे पहले कि कोई हुकूमती तर्जुमान आकर ये बोल दे कि ये सब कुछ आलमी सतह पर जो कोविड की नई लहर आई है उसकी वजह से हो रहा है, कोई भरोसा थोड़ी है हुकूमत का, कुछ भी कह सकती है। इनको बोलने में क्या जाता है, मुझे तो इस वक्त जबान से कुछ बोलना ही तो होता है। तो बात यह है कि आज बीएसई इंडेक्स जो है, यानी जो बॉम्बे सेंसेक्स है, उसका आप अभी जो मैंने लेटेस्ट निकाला था ड्राफ्ट, तकरीबन दोपहर 3:40 इंडियन टाइम के मुताबिक, जहां पर इजाफा आ रहा है तकरीबन 770 पॉइंट्स का, 770 पॉइंट्स का इजाफा आ रहा है भारत में, वहां की मार्केट में। हांगकांग की मार्केट मैंने देखी है, वहां पर इजाफा है। ताइवान की मार्केट में, एशियन इंडेक्सेस में, वहां पर इजाफा आ रहा है। ये भारत की मार्केट है। तो कोई ये ना कह दे जी पहले ही कि क्योंकि आलमी सतह पर ये कुछ हो रहा है तो हम नहीं कुछ कर सकते थे। तो ये पहली बात तो ये क्लियर करते चलते हैं। अच्छा, दूसरी अहम बात ये कि कुछ लोगों से, मार्केट पार्टिसिपेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी को नर्व्स काम करनी चाहिए। तो मैंने कहा किसे करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा जी वजीर आजम को या वजीर जो मुशीर खजाना है उनको नर्व्स काम करनी चाहिए लोगों की, और उन्हें इस पर कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि मईशत जो है वो सही सिमत में जा रही है, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो मैं अंदर से हंसा, मैंने कहा यार क्या मतलब कॉन्फिडेंस देना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। इनके बयान आप देखें क्या आते हैं। याद आ रहा है कि अमेरिका के एक सदर रहे हैं, आई थिंक थॉमस जेफरसन। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों को मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाऊँगा ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो पॉलिटिक्स कर सकें, वो सोसाइटी को देख सकें, वो मुआशरे बेहतर कर सकें। अनफॉर्चुनेटली जब हमारी नेशन आज़ाद हुई, अगर हमने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की होती और हमने यूनिवर्सिटियों में और इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की होती और मदरसों पे पैसे ना लगाए होते और मदरसे और ना बनाए होते। ये नहीं कि मैं कह रहा कि मदरसों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, कोई मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी बच्चे ही हैं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों ने ली होती तो आज हम रोज़ाना जो है वो धक्के ना खा रहे होते। आज फिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे डॉलर पहुंच गया। इंटरबैंक जो मार्केट पे डॉलर है दैट इज 176.65। ठीक है जी, यहाँ से निकला डॉलर
और डॉलर जो है ओपन मार्केट में 177.50 पे गया है, ओपन मार्केट में सेलिंग, और बाइंग जो थी वो 177 थी इंटर मार्केट में। ये आज की बात है, शाम को 4 बजे तक, 3:15 साढ़े 3 तक। देखना यह है कि इमरान खान साहब अल्लाह के हुक्म से हमें कहाँ लेके जाते हैं। और इसी के साथ ही आज के दिन ही पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो शेयर्स ने नोज डाइव मारा है, वो 2000 पॉइंट्स पे जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, सॉरी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर्स हैं वो रोए जमीन से खत्म हो गए हैं। यानी कि 2000 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। और जैसे ही आज मार्केट टूटी, लेकिन मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई। वो कोई ये कह रहा है जनाब कि ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, कोई कह रहा है किस तरह के ट्रेंड्स हैं, लेकिन ओवरऑल देखिए मार्केट जो काम करती है, जितनी कि मुझे थोड़ी बहुत समझ है, मार्केट काम करती है आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर। ये आपके दुनिया में इस वक्त बातें हो रही हैं जी के सेमीकंडक्टर्स की बातें हो रही हैं, चिप वॉर्स की बातें हो रही हैं। दुनिया बातें कर रही है कि इंडिया हमारा जो नेक्स्ट डोर नेबर है, वहां पे कोई $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं जनाब, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स पे और चिप जो रिन्यूएबल एनर्जी पे। ये जो चिप वॉर्स हो रही हैं, इससे वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हम यहाँ पे इस बात पे देख रहे हैं कि क्या डॉलर 200 पे जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी कि इमरान खान साहब के टेन्योर के अंदर मैं आज सुबह ही एक फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, मैं देख रहा था। उन्होंने जो मैप दिया फाइनेंशियल टाइम्स ने, जो उस मैप में ये था, मैं आपको यहाँ से देख के बता देता हूँ कि जब इमरान खान साहब आए थे तो डॉलर जो था दैट वाज अबाउट 118 के करीब था। जैसे ही इमरान खान साहब की अभी 2021 में हुकूमत आई है तो डॉलर 177-78 पे चला गया, यानी कि 118 से 200 178 पे चला गया। ठीक है जनाब, ये है परफॉर्मेंस इमरान खान साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि हमें महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ पे पहुंचेगी। अब देखना यह है कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि जी जितनी ज्यादा पैसे की जो डीवैल्यूएशन होगी, और ये इसलिए हो रही है कि सऊदी अरब से पैसे नहीं आ रहे, जो इस असल में अगर आप एक्सचेंज कंपनियों से पूछें, और जो सऊदी अरब से पैसा आना था वो इन्होंने कह तो दिया कि जी आएगा, लेकिन अभी तक वो पहुंचते पहुंचते उसने टाइम लिया, उसका एक डैमेज है। फिर ये है कि इनका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो इंपोर्ट बिल है हमारा, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसकी शायद ये वजह है कि हमारे इन्होंने हुकूमत ने बड़े टैरिफ्स पर लगाए, लेकिन सुनने में आया कि नवंबर में जो हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो $8 बिलियन क्रॉस कर गया था। ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि हमें वी आर इन अ सीरियस कंडीशन। हमारी जो कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ वो बहुत खराब है। और इस वक्त अगर सऊदी अरब हमें पैसे ना देता तो आप इमेजिन करें डॉलर कहाँ पे जाता। अगर सऊदी अरब के $4.2 बिलियन का इस प्लान के बावजूद जो ये पोजीशन है, और आपका जो इंपोर्ट बिल है वो $33 बिलियन से भी चला गया। अब $33 बिलियन क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। आप दुनिया की बड़ी मार्केट्स देखें तो आपको पता चलेगा $33 बिलियन कुछ भी नहीं है।